नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं दोस्तों आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी में लगे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आने वाली वैकेंसी ग्रुप डी की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर हम सैलरी, प्रमोशन, सिलेबस, फाइनल कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार की और उससे पहले की कट ऑफ क्या गई थी, इन सभी बिंदुओं पे दोस्तों बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहले तो आपको ये पता ही है कि इसमें टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 1639 पद हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के पद हैं। हालांकि इसमें ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर के भी पद हैं। आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी को लेकर के ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह की यहां पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। प्रोसेस सर्वर, अर्दली, ट्यूबवेल ऑपरेटर, चपरासी, माली, कुली, भिस्ती, वाटरमैन और एक ये है दोस्तों सफाई कर्मी की वैकेंसी। इसे स्वीपर कम फर्रास कहते हैं। ये वैकेंसी एक ऐसी है, इसे सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये एक नियत मानदेय दिया जाएगा। बात क्लियर हो जाती है। बाकी जो पोस्टें हैं दोस्तों यहाँ पर, इनके लिए 1900 रुपये का आपका ग्रेड पे होने वाला है। मतलब आपकी सैलरी सिर्फ इस वाली पोस्ट को छोड़ करके स्वीपर कम फर्रास इसको ही 6000 रुपये मिलेंगे। कुछ समय के बाद इसको भी परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन फिलहाल इसके लिए एज अ संविदा रखा जा रहा है। बात क्लियर है। बाकी जो पोस्ट हैं उन पर आपको ठीक ठाक मानदेय देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो इसमें 2 स्टेज होते हैं दोस्तों, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में भी लिखित परीक्षा होती है और स्टेज 2 में भी लिखित परीक्षा होती है। दोनों ही परीक्षाएं आपकी 100 अंक की कंडक्ट कराई जाती हैं। कोई भी किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये वाली बात क्लियर होगी। अच्छा, सिलेबस में दोस्तों इसके क्या रहता है ये सब आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीएस, इन चारों के दोस्तों 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हो जाते हैं मिला करके 100। जब आप प्री पास कर लेते हैं, प्री का कट ऑफ अलग आता है और फाइनल कट ऑफ अलग आता है। जब आप प्री पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा, इनकी जो चरण दूसरा है इसका, वो भी लिखित परीक्षा होगी और उसमें भी यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपकी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीएस। 25-25 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों, तो प्री यानी कि जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के नंबर मिला करके आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। यहाँ पर ये वाली बात आपको स्पष्ट रखनी है बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों के सवाल चल रहा है कि सर इसकी परीक्षा तिथि कब तक आने वाली है, कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर में काफ़ी सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो सुनने में आ रहा है दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिसंबर में परीक्षा कराने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। मतलब आप मान के चलें जनवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। हो सकता है कि अभी तो आज से दिसंबर शुरू ही हुआ है, हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक आपको कोई ना कोई डेट अनाउंस कर दे इलाहाबाद हाई कोर्ट, और हो सकता है कि फिर परीक्षा दिसंबर के लास्ट में ही आपकी संपन्न करा ली जाए। वरना आपके चांस जो बन रहे हैं वो जनवरी में परीक्षा होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ये वाली बात आप स्पष्ट रखें, जो भी दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर ये पोस्ट है तो बहुत सारी, इसमें से बेहतर पोस्ट कौन सी है। इस वाली पोस्ट के लिए दोस्तों अलग से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, या फिर ITI भी मांगा गया। बाकी सभी पोस्टों के लिए 10th मांगा गया है। सिर्फ इस पोस्ट के लिए ITI मांगा गया और स्वीपर कम फर्रास के लिए 8th पास मांगा गया है। ठीक है ना। बाकी जो सबसे बेहतर पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की एक अच्छी पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है ये, और प्रोसेस सर्वर की भी अच्छी पोस्ट है, अर्दली की भी अच्छी पोस्ट है। तो ये 3 पोस्टों को देखा जाए तो ये एकदम ग्रुप है, ये ग्रुप डी की वैकेंसी। लेकिन दोस्तों ग्रुप सी जैसा काम यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी जो वैकेंसी हैं ये भी ठीक ही हैं, मतलब पद कोई खराब नहीं है, लेकिन इनमें से भी हमें कोई बेहतर चुनना हो तो मैं दोस्तों इन 3 पदों को प्रीफर कर रहा हूँ। प्रोसेस सर्वर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभालने का ही काम होता है आपका, फाइलें वाइलें जो होती हैं, है ना। अर्दली का काम तो आपको पता ही होगा, जो जज साहब के पीछे खड़ा रहता है लाठी लेकर के, वो अर्दली होता है ना। और ट्यूबवेल ऑपरेटर का मतलब है कि जो पानी वगैरह की सप्लाई देता है, ट्यूबवेल चलाने का, बंद करने का काम रहता है, तो ये काम है। बाकी चपरासी, माली, इन सबके काम से तो आप भली भांति परिचित होंगे। कुली, भिस्ती, वाटरमैन का क्या काम रहता होगा, सफाई कर्मचारी का क्या काम रहता होगा, है ना। तो दोस्तों ये देखिए क्या होता है कि इनकी जो कट ऑफ आती है, सबसे अच्छी जो कट ऑफ रहती है वो प्रोसेस सर्वर की ही रहती है। मतलब 1-2 नंबर ऊपर ही रहती है इसकी कट ऑफ। मैं अभी आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। उससे थोड़ी सी कम जो रहती है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की रहती है, फिर अर्दली की रहती है। सबसे कम जो कट ऑफ देखी जाती है वो स्वीपर कम फर्रास की देखी जाती है, क्योंकि इसको लोग कम फिल करते हैं। मतलब ऊपर की पोस्टों में सबसे नीचे इसको फिल किया जाता है ना, और सबसे कम नंबर वालों को ही ये पोस्ट दी जाती है। हालांकि इसमें इस तरह की पोस्ट भरने का कोई प्रीफरेंस आपको नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी, प्रमोशन, होम डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे दोस्तों के मन में ये सवाल चलते हैं कि सर इसमें सैलरी क्या है, प्रमोशन कैसे होता है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं मिलता है।
तो सैलरी तो दोस्तों देखिए आपका 1900 ग्रेड पे है, तो 20,000 तो मोटा मोटा आपका बेसिक हो गया। इसके अलावा HRA मिलता है ना, DA मिलता है, कहीं आना जाना होता है तो TA भी दिया जाता है। तो ये सब मिला के और इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाता है। तो आप मान के चलें दोस्तों 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको शुरुआती दिनों में सैलरी मिलेगी, शुरुआत के कुछ महीनों में, है ना। उसके बाद जब आप सीनियर हो जाते हैं और अनुभव बढ़ता है आपका, तो फिर इंक्रीजमेंट भी लगते हैं आपके, है ना, और फिर ग्रेड पे भी बढ़ जाता है एक समय के बाद। प्रमोशन की बात है दोस्तों, प्रमोशन होता है, इसमें कंफर्म प्रमोशन होते हैं। ग्रुप डी से लग के लोग ग्रुप सी तक भी इसमें जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जैसे यूपी पुलिस में होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे पूरी सर्विस आपकी निकल जाए। यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए शुरुआत में तो नहीं मिलेगा आपको, शुरुआत में कभी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते, है ना। शुरुआत के दिनों में शायद आप ना आए, लेकिन कुछ सालों में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे वैकेंसी है तो आप अपना ट्रांसफ़र लेके आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर इसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो मैंने यहाँ पे जो 2024 की लिखी है, अनुमानित कट ऑफ लिखी हुई है। तो हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 की कट ऑफ को ऑफिशियली जारी नहीं किया था, है ना। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों एक अनुमान पे आधारित है। अनुमान का मतलब है जनरल में 193 वाला जो बच्चा था वो फाइनल सेलेक्ट हो गया था। तो यहाँ से जो विशेषज्ञ लोग हैं, यूट्यूबर हैं और लोग रिसर्च करते रहते हैं, है ना, तो एक अनुमान के आधार पर दोस्तों ये कट ऑफ है। क्या है, अनुमान के आधार पे कट ऑफ है। 193 वाला जनरल में सेलेक्ट हो गया था, तो वहीं से आधार पकड़ लिया है। ओबीसी की 191 थी, एससी की 189, एसटी की 155, फीमेल की 166, यहाँ ईडब्ल्यूएस रह गया, तो ईडब्ल्यूएस की भी 188 के आसपास में कट ऑफ थी, जो कि अनुमानित है, क्योंकि क्लियर नहीं हुई थी, ये सिर्फ अनुमान पर आधारित है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2022-23 की जो परीक्षा हुई थी, 22 वाली जो परीक्षा हुई थी जिसका रिजल्ट 23 में आया था, उसकी ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई थी। तो देखिए मैंने यहाँ सिर्फ फाइनल कट ऑफ की बात करी है दोस्तों आपसे। यहाँ पे मैं आपको दोनों कट ऑफ बता देता हूँ 2022-23 की, क्योंकि ऑफिशियल आई थी। ऑफिशियल जो आई थी दोस्तों जनरल ओबीसी 78+ आया था। आप 2022-23 की जो कट ऑफ है, प्री की कट ऑफ आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और जो फाइनल कट ऑफ है वो राइट साइड में देख सकते हैं। मैंने दोनों ही कट ऑफ यहाँ पर लगा दी हैं, आप देख सकते हैं, पॉज करके देख लें वीडियो को। ये दोस्तों आपकी कुछ प्री की कट ऑफ और फाइनल की कट ऑफ रही थी। ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि सर इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए भाई सब, पिछले कई सालों का इलाहाबाद हाईकोर्ट हर दूसरे तीसरे साल या फिर कई बार हर साल भी वैकेंसी हमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की देखने को मिलती है। तो आप प्रीवियस कट ऑफ उठा के देखेंगे दोस्तों, तो कट ऑफ ठीक ठाक ही जाती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डायरेक्ट परीक्षा होती है और कुछ इसमें वैसा भी गड़बड़ हो जाता है मामला, है ना। तो कट ऑफ तो भैया ठीक ठाक इसकी जाती है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से चाहते हैं कि हमें इनमें से कोई बेहतर पद मिल जाए, तो दोस्तों कम से कम आप 190 को टारगेट मान के तैयारी करिए। हाँ जी 190, बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं आता है इसमें। कम से कम 95 तो आप प्री में रखिए, 95 ही आप अपने स्टेज 2 में रखने की कोशिश करिए। टारगेट यहाँ रखेंगे तब आप जा करके 185-86 तक पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। हल्का सा भी पेपर सरल आ गया दोस्तों तो कट ऑफ 190 पार चली जाएगी। पिछली बार क्या था, जो 2024 की परीक्षा हुई थी उसमें ग्रुप डी का भी पेपर ग्रुप सी की तरह आया था, तो प्री की कट ऑफ 78 गई थी, फाइनल कट ऑफ 178 गई थी। तो आप इसी से अनुमान लगा लें कि पिछली बार का पेपर का लेवल जो था वो बहुत सही था। इस बार पेपर का लेवल अगर हल्का सा भी कमज़ोर हो गया, है ना, तो आप समझ लेना कट ऑफ ठीक ठाक 180, 85, 90 तक टच करेगी। और थोड़ा टफ आ गया तो वो सबके लिए टफ होगा, फिर कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो इसी हिसाब से दोस्तों आपको तैयारी करते हुए चलनी है। अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी की किसी एक पोस्ट पे तैनात होना है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने परीक्षा तिथि के बारे में भी आपको क्लियर कर दिया है। दिसंबर लास्ट मान के आप तैयारी करते रहिए, वरना जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी तक आपकी परीक्षा होना बिल्कुल तय है। तैयारी के लिए कम समय देता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, लेकिन जितना भी समय है आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट अगर आपका छूट गया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, जिससे कि अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान हो सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और वैकेंसी से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।